कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान। जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। माँ हूँ, धरती माँ। मानव मुझे माता कहकर पुकारता है। मुझे बनाने वाले ने हर एक के लिए आवश्यक है, नितांत आवश्यक। केवल इसलिए नहीं कि यह परमपिता परमेश्वर की कथा है, केवल इसलिए नहीं कि इस कथा में मानव की परंपरा है, उसकी सभ्यता का इतिहास है, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि इस कथा से जीवन जीने की, सत्य मार्ग पर चलने की, अन्याय से संघर्ष करने की, कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। इस कथा में जीवन के मूल्य हैं, जीवन के सिद्धांत हैं। ये कथा सुनकर मानव विष्णु, संसार नष्ट हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, फिर भी आप पूर्ण हैं। केवल आप ही सृष्टि की रचना कर सकते हैं, आप ही जीवन को जन्म दे सकते हैं।
प्रणाम। हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे विश्वेश्वर, प्रणाम। आपको असंख्य प्रणाम। हे पद्मनाभ, मैं कौन हूं, मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे वासुदेव, मुझे अस्तित्व दिया है तो पहचान भी दीजिए। सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवन के जन्मदाता है। और हे परमेश्वर, प्रणाम परमेश्वर, प्रणाम। हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ, हे सर्वशक्तिमान, आप तो अपने आप में ही संपूर्ण थे, फिर मेरी रचना करने की क्या आवश्यकता थी? हे महादेवी, जैसे एक पुष्प सुगंध के बिना, वृक्ष फल के बिना और दर्पण छाया के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार एक पुरुष नारी के बिना अधूरा है। और ये तो केवल हम ही जानते हैं ना महादेवी, कि संसार को ममता और स्नेह और एक पुरुष को प्रेरणा, संघर्ष की शक्ति और जीवन भर का साथ केवल एक नारी ही दे सकती है। इसीलिए हमने आपकी रचना की है और हम आपको एक सुंदर सा नाम भी देने जा रहे हैं, लक्ष्मी। संसार हमारे नाम से पहले आपका नाम लेगा, हमें लक्ष्मी नारायण के नाम से पुकारेगा। लक्ष्मी नारायण। श्री विष्णु भगवान की अनुमति से ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का श्री गणेश किया। सबसे पहले अपनी भुजाओं से उन्होंने 4 मनु पैदा किए। और उनसे मानव जाति की उत्पत्ति का भार उठाने को कहा। परंतु शिशु रूप में जन्मे इन संकादिक ऋषियों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार में इच्छा का अभाव था। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जो कार्य तुम्हें सौंपा है उसे तुम पृथ्वी पर जाकर पूर्ण करो। तो मैं तुम्हें शाप देता हूं, जाओ, निकल जाओ यहां से। उन्होंने मानव जाति को जन्म देने जैसा महान भार उठाने में स्वयं को असमर्थ पाया। इच्छा का संबंध ज्ञान से है और ज्ञान की जड़ें विद्या में होती हैं। ब्रह्मा ने यह सोचकर निर्णय लिया कि मानव से पहले सृष्टि में ज्ञान का उजाला फैलाना चाहिए। जीवन को ज्ञान मिलने से पहले ज्ञान को जीवन मिलना चाहिए।
उन्होंने अपने शरीर से 7 आचार्यों को जन्म दिया और उनसे कहा, हे आचार्य जनों, हे वशिष्ठ, हे क्रतु, हे पुलह, हे पुलस्त्य, हे अंगिरा, हे अत्रि, हे मरीचि। सृष्टि में मानव जीवन का आगमन होने वाला है। मानव को शिक्षा देना, उसके जीवन को दिशा देना आपके जन्म का कारण भी है और उद्देश्य भी। उसके मार्ग में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे आप। उसे परिवार और गुरुकुल परंपरा के ढंग सिखाएंगे। सप्तऋषि के नाम से जाने जाने वाले ये 7 आचार्य आज भी नक्षत्र मंडल में 7 सितारों के झुरमुट का रूप लेकर जीवन का मार्गदर्शन करते दिखाई देते हैं। फिर आया वो क्षण जिसकी सृष्टि सांस थामे राह देख रही थी। रचना क्रिया का सबसे महान क्षण, मानव जीवन के आगमन का सुनहरा पल। प्रणाम प्रभु। हे मनु, हे शतरूपा, आप दोनों मिलकर सृष्टि में मानव जीवन के प्रारंभ की घोषणा है। जीवन रचना की शक्ति अब मैं आप दोनों को प्रदान करता हूं। मनु, आप पुरुष हैं, शतरूपा आप स्त्री। आप दोनों मिलकर मानव जाति का आधार बनेंगे, परिवार बनाएंगे, समाज बनाएंगे। आप दोनों शरीर तो 2 हैं, पर प्राण एक होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे। जो आज्ञा प्रभु। आप दोनों के कई रूप होंगे। मनु, आप पति, पिता, पुत्र के रूप धारण करते रहेंगे, और शतरूपा आप पत्नी, माता और पुत्री के रूप में ढलती रहेंगी। आपको मैं स्नेह, ममता, दया और करुणा की भावनाएं देता हूं। मनु, आपको संरक्षण, पालन पोषण और परिश्रम की शक्तियां प्रदान करता हूं। आप हर पग पर, हर स्थिति में और हर स्थान पर शतरूपा की रक्षा करेंगे, उसके सुख का ध्यान रखेंगे। आज के उपरांत सृष्टि में जीवन स्वयंभू नहीं होगा। अब जीवन जन्म लेगा और जन्म देगा। हे पिता, आपके आदेश का पालन होगा। मैं अपने धर्म का पालन करूंगी प्रभु।